सिया राम सचिवो सब निकट बुलाए जय सिया राम जय सिया और 20 मुद्राएं हमारे गरक पाठक जी की तरफ से 20 मुद्रा प्रदान की साधुवाद। लंका के चार द्वारा और आप है हमारे जय सिंह राजपूत जी जो अटकुआ से पधारे हुए हैं। श्री जय सिंह राजपूत जी अटकुआ वाले, उनकी तरफ से 101 मुद्राएं प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। लंका के चार द्वारा कई बिरला की करहु विचारा लंका भयउ कोलाहल भारी सुना दशानन अति अहंकारी। जय जयकार हो महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज उन वनवासियों ने चारों फाटकों को घेर लिया है और आधी से ज्यादा सेना हमारी मारी गई है। क्या कह रहा है? हाँ। उन वनवासियों ने यहाँ तक कि उन वानरों के द्वारा हमारे लंका के चारों द्वारों को संपूर्ण केंद्रित कर लिया गया। यहाँ तक कि हमारे सेना का आधा समय समाप्त कर दिया गया। तब तो सोचने योग्य बात हो गई। जाओ हमारे पुत्र घन्नाथ को हमारे दरबार में उपस्थित करो। जो आज्ञा महाराज। युवराज में नाजिर हाजिर हो। पिताश्री के चरणों में पुत्र घन्नाथ का प्रणाम स्वीकार हो। पिताश्री, पिताश्री की जय। ओशो ये दुश्मन की जय। ये पिताश्री का बोलबाला हो। ओशो और ये दुश्मन का महकाला। कहे कहे पिताश्री, आज इस लंका में कौन से ओशो आपत्ति के ये बादल गरज रहे। आज इस कारण से आज आपने पुनः अपने घन्नाथ को याद किया। बुलाने का कारण कौन सा है पिताश्री? पुत्र घन्नाथ, हमारे दूतों के द्वारा हमें नित्य प्रतिदिन ये सूचना प्राप्त होती रही, लेकिन आज विशेष सूचना प्राप्त हुई। हमारी लंका के चारों द्वारों पर उन बंदर भालुओं ने उत्पात मचा रखा है। यहाँ तक कि हमारी सेना का आधा भाग मारा गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम जाकर उन तपस्वियों में से एक तपस्वी को समाप्त कर दो, जिससे ये युद्ध यहीं पर समाप्त हो जाए। अवश्य ही, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। मैं स्वयं अयोध्या स्थल के लिए प्रस्थान करूंगा। जाओ। और रामादल में जाकर के आपके नाम का वो डंका अवश्य ही बजाऊंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं इसी समय युद्ध के लिए प्रस्थान करूंगा। स्वीकार किया। विजय भाव, विजय भाव। राजसेवक, चलो हमारे साथ। को तुम? मैं न जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? मेरे घर में बहुत जरूरी काम है। तेरे घर में कौन सा काम है? मेरी घरवाली को जुकाम है। तू क्या करेगा? मेरे पास झंडू बाम है। कौन हो जा? युद्ध का नाम सुनते ही तू कोई ना कोई बहाना बनाने लगता है, लेकिन आज तेरा कोई भी बहाना नहीं चलेगा। आज तुझे चलना होगा, और यदि नहीं जाएगा तो युद्ध स्थल में तू बाद में मारा जाएगा। इसी क्षण मैं तेरे धड़ से शीश को अलग कर दूंगा। अरे तो फिर जब मरे कहाँ तो फिर चला। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं युद्ध स्थल पर आ गया, लेकिन वो दोनों तपस्वी मुझे दिखाई नहीं दे रहे। कहा कौशला वो तेज तो उभरा था।
वो धन वही शकल आलोक विख्याता कहा, वो नल नील वो तुम्हें सुग्रीवा, कहा अंगद हनुमत बल शिवा, कहा विभीषण वो चाचा द्रोही, आज सबई हाथ मार सोई। मेरे सन्मुख आए यह मेघनाथ युद्ध के लिए ललकार रहा है। मेघनाथ, ये कामना तुम्हारी कभी पूर्ण नहीं होगी। नेत्र खोलो और देखो सामने तुम्हारा काल आ चुका है रण क्षेत्र में, और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तुमने कहा कौशला धीश दो भ्राता। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही, एक राज्य के कभी दो राजा नहीं हो सकते, और तुमने कहा कि कहा कौशलाधीश दो भ्राता, तो क्या कौशलाधीश में तुम हमको भी जोड़े हो? हमें भी क्या तुम अयोध्या का राजा मानते हो? ना, फिर कौशलाधीश किसके लिए? कौशलाधीश तुम्हारे भाई के लिए। दो भ्राता? दो भ्राता में दोनों भ्राताओं में से कोई आए मेरे सामने। कहा कौशलाधीश दो भ्राता? दो भ्राता दोनों भाई आए। कौशलाधीश दो भ्राता, इसको एक साथ ना जोड़ो, इसको अलग अरे करो। तुमने एक साथ बोला है, तुम जोड़े नहीं। अच्छा, एक साथ जोड़ने तुम बोल सकते हो, हम जोड़ नहीं सकते। ना, इसलिए, और दूसरी बात, राम जी अभी कौशलपुर के राजा नहीं है, क्या मानते हो? मानता हूँ। कौशलपुर के राजा मानते अगर हो? राजा नहीं है कौशलपुर के, तो तुम्हारे द्वारा क्यों कहा गया? तुमने स्वयं कहा है। अरे हम तो बहुत कुछ कहते हैं। बस तो फिर अपनी तो बात हम जो पे कहते रहो। हैं वो मान लोगे? तुमने जो कहा उसी हम बात जो पे- कहते हैं वो मान लोगे? कौन सी हमारे द्वारा जो कहा जा रहा है क्या तुमने माना? हाँ? क्या तुम्हारे पिता ने माना? क्यों माने? तो फिर हमारी बात क्यों करते हो? हम अपनी अरे बात हम भी, पे- हम तो कुछ भी कहते हैं। अरे हम हम इससे कहते हैं। हम कहते हैं लंका छोड़ के भाग जाओ, भाग जाओगे? क्यों भागे? फिर तुम्हें भगाएंगे लंका तो फिर से। हमारी बात न मानो, तुमने कहा तो फिर हमारी बात भी न करो। बोलो। इसलिए हम राम जी को कुछ भी कह सकते हैं, कौशलाधीश भी कह सकते हैं, राजा भी कह सकते हैं, अपना स्वामी भी कह सकते हैं, और कहते भी हैं, लेकिन तुम नहीं कह सकते हो कौशलाधीश। और अगर तुमने कौशलाधीश मान लिया, तो जब जब अयोध्या वालों से तुमने लड़ाई की है, तब तब केवल तुम्हें पराजय ही मिली है। जितने राजाओं ने लंका के, जितने राजाओं ने अयोध्या के लोगों से शत्रुता या युद्ध किया है, तो केवल पराजय ही मिली है। तो क्या उन राजाओं में मेघनाथ को समझ लिया? क्यों? क्या लंका पर लंका के राजा ने आक्रमण किया, उन्हें बोल। पराजित मिली? क्या घननाथ ने अयोध्या में आक्रमण किया, क्या घननाथ को पराजित मिली? अरे तो क्या तुम, उन योद्धाओं में मुझे समझते अरे हो? और वो योद्धा साधारण नहीं थे। अरे मेरे समान कौन योद्धा? अरे अयोध्या में चढ़ाई जिन योद्धाओं ने की है वो साधारण नहीं है। एक तो तुम्हारे बाबा और दूसरा तुम्हारा पिता, और तुम दोनों से बढ़कर नहीं हो। अच्छा, ना तो तुम रावण से ज्यादा वीर हो, ना तुम पुलस्त से ज्यादा वीर हो, और पुलस्त को भी एक बार पराजित होना पड़ा। जिस समय महाराज मनु का राज्य था, एक बार राजा इक्ष्वाकु का राज्य आया, तब तुम्हारे पिता ने चढ़ाई की, तो तुम्हारे पिता को भी पराजित होना पड़ा। और अगर तुम्हारे द्वारा दुस्साहस किया जाएगा, अरे सुनो, तो फिर पराजय तुम्हें भी स्वीकार करनी पड़ेगी। घननाथ, तुम्हारे सामने युद्ध करने के लिए घननाथ आया है, ना ही मेरा बाबा और ना ही मेरा पिताश्री। पिताश्री की बात न कर, मेरी बात कर, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है। जो बाप कर सकता है वो लड़का भी करे। क्या तुम्हारे पिता तो बहुत कुछ करते हैं, क्या तुम अपने पिता से वीर नहीं? देखो जब वीरता की बात आएगी, तो तुम अपने बाबा से बड़े वीर नहीं हो। जिससे तुम्हारा पिता हारा है, उसे तुम्हारे बाबा ने जीता है, और संसार में उनसे बड़ा वीर कोई नहीं है। एक बार शास्त्रबाहु को भी तुम्हारे बाबा ने पराजित किया, और तुम्हारे पिता को शास्त्रबाहु ने बांध लिया। एक बहोर साज भी देखा, धाई धराज मिजंत देखा, कौतुक लाग और भवन ले आवा, तब पुलस्त मुनि जाई छुड़ावा। तो तुम्हारे बाबा
नौ मानस पुत्रों में है और वीरों में प्रतिष्ठित है। इसलिए जब वीरों की कोई बात आएगी तो बाबा का नाम पहले लिया जाएगा, रावण का नाम पहले लिया जाएगा, धननाथ का नाम बाद में लिया जाएगा। तुम्हारे पिता वीर है? कोई संशय है क्या? तुम्हारे पिता वीर है? बिल्कुल है। अगर तुम्हारे पिता वीर है तो फिर परशुराम के भय से नारी क्यों बना? क्या ये है वीरता? नारियों के बीच में साड़ी को पहन करके और छुप जाने वाला क्या कोई वीर होता है? अरे परशुराम थे श्रेष्ठ मुनि और फिर ईश्वर के अवतार भी थे। और अगर अवतारी को ये जान लिया जाए कि ये अवतारी है, सामने वाला भगवान है, तो फिर भगवान के सामने झुकने पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भगवान का विरोध तब तक करना चाहिए जब तक भगवान की जानकारी न हो पाए। और अगर ये जानकारी हो जाए कि सामने वाला भगवान है तो फिर उससे युद्ध नहीं करना चाहिए, फिर वैर नहीं करना चाहिए, फिर उसके सामने समर्पण कर देना चाहिए। ये तो और वही हमारे पिता ने किया। ये तो तुम्हारी परशुराम बात थे है। श्रेष्ठ मुनि, ईश्वर के अवतार भी थे, साकार भी थे, निराकार भी थे, उस समय प्रतिज्ञाकार भी थे। और साकार निराकार ये दोनों कब मिलते हैं? ये कब बनते हैं? स्थिति कब पैदा होती है? जब ब्रह्म का अवतार होता है। तो क्या परशुराम ब्रह्म के अवतार है? बिल्कुल है। अच्छा, तो तेरे भाई ने क्या किया? क्या किया? अपने आप को बड़े वीर मानते हो? अरे छिपकर के मारा बाली को, वो तो जंगल का हिरना था। अरे तुमने एक बाली को छिपकर के मारा और तुम अपने आप को वीर बताते हो? अरे छिपकर के मारा बाली को, क्या तेरा भाई वीर हुआ? अरे वो तो जंगल का हिरना था, क्या उसका खूनी तीर हुआ? अरे बाली को शाखाम्बर कहते, आती है तुझको लाज नहीं? अच्छा, 6 मास बाप को तेरे उसने कांख में दावा, तुझे अंदाज नहीं? चुप चुप, अब आगे ना बढ़, नारियों पर हाथ उठाते हो। अरे उल्टा हो, अबे बेचारनी, हम नारी को डांटने वाले। तुम नारी को डांटने वाले? हाँ, हाँ। ये बड़ी वीरता है। तेरे भाई ने भी ताड़का को मारा, वो भी एक नारी थी। तुम्हारे द्वारा भी हमारी बुआ के नाक कान का विच्छेदन किया गया, और वो भी नारी थी। यही वीर है, यही वीरता के लक्षण है। तुमने जीवन में कभी भी कुछ नहीं किया, अगर किया है तो केवल नारियों पर हाथ उठाया है। देखो, नारी को मारना गलत नहीं है, लेकिन जब तक नारी अबला हो तो नारी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जब नारी वही अबला से सबला बन जाए तो फिर नारी को मारने में कोई दोष नहीं है। अबला और सबला में अंतर क्या है लक्ष्मण? अबला जिसके पास में बल ना हो, और सबला वो है जो हर प्रकार से सामर्थ्यवान हो। क्या सामर्थ्यवान दंडनीय अपराधी है? बिल्कुल है। कैसे? अगर उसके द्वारा कोई दंडनीय अपराध किया जाता है तो उसे दंड का पात्र बनना पड़ेगा, उसे वो दंड भोगना पड़ेगा, जैसे ताड़का ने भोगा। एक नारी और हुई, उसे भी दंड भोगना पड़ा क्योंकि वो भी सबला थी। और देखो, नारियों के लिए ही है, नारियों को शिक्षा देनी चाहिए। ढोल गवार शूद्र पशुनारी और सकल ताड़ना के अधिकारी 4 प्रकार की नारियां होती हैं। और 4 प्रकार की नारियों में कुछ नारी ताड़ना योग्य होती है और कुछ नारी पूजने के योग्य होती है, कुछ नारियों की पूजा होती है और कुछ नारी मारने योग्य होती है। और 4 प्रकार की नारियों में जो ताड़का है या तुम्हारी बुआ है, ये चौथे क्रम की नारियों में है। और पहले क्रम की नारी क्या है? कौन है? तो पहले क्रम की नारी है जो केवल अपने पति के चरणों में अनुराग रखे, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा और काय वचन मन पद पद प्रेमा, जो केवल अपने पति को माने, वो प्रथम क्रम की नारी है। आदि आदि 4 प्रकार की नारियों के 4 प्रकार की नारियां बता रहे हो। हमारी बुआ ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो तुम्हारे द्वारा नाक कान का विच्छेदन किया गया? क्या हमारी बुआ ने कोई अपराध किया? मेघनाथ,
अपराध नहीं, अपराध तो तुम अपराध अपराध तो छोड़ो। हाँ, अरे वो जबरदस्ती विवाह के लिए हमको बरियाई, हम मना कर रहे थे फिर भी नहीं मान रही थी, कह रही थी विवाह करो। ठीक। अब बताओ, अब जबरदस्ती जब कोई विवाह के लिए प्रस्ताव रखेगा, अच्छा, अरे हम मना कर रहे थे, हाँ, उसे मान जाना चाहिए। मान जाना चाहिए। लेकिन वो इतनी धूर्त थी, हाँ, विवाह के लिए तो उतनी उतावली थी वो हाँ, कि अब बता नहीं सकते हम। अच्छा। ऐसी ऐसी नारियां ही देश को बर्बाद करती हैं। ये तुम्हारी मन की बात है लक्ष्मण, अब ये बताओ, किसी और एक को बात बताना। बताओ, तुम लोग इतने बड़े बड़े हो गए हो, हैं? अब तुम अपनी बुआ को नहीं देख पाते हो, कहाँ घूम रही है? अरे वो स्वतंत्र है। अब सुनो, कोई बर्बाद कर देगा, बाद तुम में रोगे। तुम कह रहे हो कि विवाह करना चाहती थी, बिगड़ैल है, तो इससे पहले तुमने कुछ और सोचा था। क्या सोचा था? तुमने कुछ और समझा था उसको। तुम्हारे पास में जब आई थी, क्या समझा? तुमने रिपु भगनी, तुमने शत्रु की बहन को समझा था हाँ। कि ये सूपना नखा नहीं, ये शत्रु की बहन आई है। तुम तो बहुत जानकार हो गए हो भाई तुमने, अब ये जानकारी क्या है? तो ये तो बात मेरे मन की है, मैंने अपने मन में ये माना। और देखो, राम जी को देखकर हम ये जान लेते हैं कि वास्तविकता क्या है। ठीक। हमने जब जब भी राम जी को देखा है तो सामने वाली की स्थिति को देख करके मैं जान गया हूँ कि सामने यथार्थ क्या है। तो शत्रुता का व्यवहार तुम्हारे मन में पहले उत्पन्न हुआ है। बिल्कुल हुआ। तो ये कहो कि हमने शत्रुता के क्योंकि- व्यवहार से, सुनो, ये कहो कि हमने शत्रुता के व्यवहार से तुम्हारी बुआ के नाक कान काटे हैं ना। ये ना कहो। देखो, मन में हमने शत्रु माना, लेकिन यदि माना है तभी नाक कान का विच्छेदन हुआ है। लेकिन हम उसके पास नहीं गए, उससे कोई वार्ता नहीं की, प्रथम में हमने कोई दंड निर्धारित नहीं किया, हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि हमारे ऊपर उंगली उठाई जाए। जब वो मेरे पास आई, एक बार नहीं 2 बार आई। अब वो जब जबरदस्ती कर रही है विवाह करो, हम मना कर रहे हैं, इतनी उतावली थी विवाह के लिए, और जब नहीं मानी हमने कहा, और जब हम लोगों ने मना कर दिया तो पता क्या किया? क्या किया? अरे उसने विकराल निवेश बनाया, तो और क्या हमारी हुआ? भाभी माता को खाने के लिए दौड़ी। खा लेना चाहिए था। अब बताओ, खा जाती। बिल्कुल। अब जब खाने के लिए दौड़ने लगी तो फिर हमें वही करना पड़ा, हमने नाक और कान काट लिए। बहुत अच्छा किया। अब तुम आए हो, बहुत अच्छा किया। तुम नाक भी कान- सावधान हो जाओ युद्ध के लिए, सावधान तो मेघनाथ पहले ही रहता है। क्योंकि वार्ता अधिक रण संग्राम में नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल अगर सही। रण संग्राम में कोई युद्ध करने के लिए वीर आया है तो फिर वार्ता निषेध है ना। सूर समर करनी करे कहीं न जावा नहीं जनावई आप, अब विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथई प्रताप, इसलिए युद्ध करो। तो सावधान हो जाओ। सावधान, ये लक्ष्मण सावधान। सावधान, सावधान। लक्ष्मण मेघनाथ दो परस पर एक ही एक सगाई नहीं दी, निश्चर छल बल करे सभी। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरे मम प्राण। सेवक, वास्तव में ये बालक बहुत बड़ा वीर है। मैं तो सोच रहा था कि ये साधारण वीर है, बालक है, क्यों इसके साथ में दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करूं। लेकिन यदि मैं इसी तरह से इसके साथ में युद्ध करता रहूंगा तो ये निश्चित ही मेरे प्राणों का हरण कर लेगा। लेकिन इसलिए अब इसके साथ में साधारण युद्ध नहीं होगा। सावधान हो जाओ लक्ष्मण। इसे समझा दो, मरने के लिए घूम रहा है, उसे समझाओ, तुम भी सावधान हो जाओ। क्या हुआ? सरदार, हाँ, वो कह रहा है मरने के लिए मरने के लिए नहीं भाइयों, ये दोनों पहलवान खड़े हैं। ये पीली जांघिया वाला पहलवान अयोध्या का है, और ये नीली नीली जांघे वाला
लंका का है। दोनों वीरों में जो कोई जीत जाएगा हमारी कमेटी की तरफ से 5 लाख रुपए इनाम। सावधान हो जाओ लक्ष्मण, ये देख, ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की। अगर हम जीत गए तो लंका छोड़ के भाग जाना तुम लोग, दिखाई न पड़ना, नहीं फक्कड़ बना देंगे, ध्यान रखना। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, वो देवलोक से पाई थी। अरे जिस समय उस इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। ये इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गवाता है। अरे जिस समय पड़ती ये तन पर तो वो तन अमृत तल हो जाता है, इसलिए सावधान। सावधान! वीर घातनी चालीस तेज पुंज लक्ष्मण उरला की मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गया निकट हेलो। सरकार। बहुत बोलता था। मैंने बगदा दिया। ए, किसने मारा? मुझने। तुमने मारा? हाँ। इसे तुमने मारा है? आप- किसने मारा? देखिए भाई, माता बहनों से निवेदन है कि आप लोग भंडारे का ध्यान देती रहें। भंडारे में पूरी भी कम नहीं पड़नी चाहिए। देखिए 50 मुद्राएं हमारे जय हिंद राजपूत जी सगुनिया, और 50 मुद्राएं लक्की यादव जी कटिया, और 50 मुद्राएं हमारे हेमंत राजपूत सलालपुर राम जी संवाद के लिए। देखिए लक्ष्मण और मेघनाथ जी का संवाद चल रहा है, इस पर सूचना है धर्मेंद्र राजपूत जहां भी हो भंडारे के पास ट्रैक्टर के लेकर पहुंचे, अति शीघ्र ही पहुंचिए आप लोग। हमारे धर्मेंद्र राजपूत जी साथ बात। ये अभी मरा नहीं है, हाँ सरकार। ये केवल अभी मूर्छित हुआ है। हो। इसे उठाओ और उठा करके या तो समुद्र में फेंक दो या फिर लंका ले चलो। जो आज्ञा महाराज। उठाओ इसे। इतना सा लड़का ना उठा पाऊंगा का? आई एम जवानिंदा पहलवान। हाँ। कहो बउआ, मैं कहता हूँ ना लड़ ना लड़। मैं तो लड़ी हूँ। ले भजा और भैंस पसर का अभी उठाता हूँ। हैं? हाँ ले अभी उठाता हूँ। ये चलो। अरे हाँ, इसको कुतु कुतु कर दई हो तो दड़ा दी हुई जाए। दिमाग कुतु 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 सरकार। क्या हुआ? ये तो दांत निकाल रहा था। वो मूर्छित है, उसे कुछ भी आभास नहीं हो रहा होगा। रुक जाओ, अभी उठाता हूँ। चतारी पर पढ़ा पठा चतारी पठरा चतारी पठा चतारी पठरा चतारी पठा चतारी पठा चतारी पठा चतारी पठा चतारी पठा चतारी पर सिलारपुरा। ये नहीं उठता यार। अब ध्यान आयो, ये कमाल का। ओए ओ बउआ, देख तोर बुआ आई है, देख तोर बुआ आई है। मेला मेला देखे, कोई रुपये तो दे दे। ये नहीं उड़ रहा। हाँ लोरी सुनाऊंगा, जब मैं लोरी सुनाऊंगा तब ये उड़ जाएगा। चलो लोरी सुनाओ। उठो लाल अब आंखें खोलो, मुट्टू कर दिया चट्टी धोलो। ऐसे हंसी पड़िया मुस्काई। उठो लाल तुम हमसे मिल लो, चड्डी फटी है जल्दी से लो। मान हो जा दुष्ट कहीं के, क्या कर रहा है इतनी देर से? अरे सरकार उठा रहा हूँ। उठा। उठाओ तो। यदि नहीं उठाया तो तुम्हें उठा दूंगा। अभी उठाता हूँ मैं।
उठो है, थोड़ी और ताकत लगा। उठो है, थोड़ी और ताकत लगाओ। और थोड़ी ताकत लगाओ। उठो। क्या हुआ? सरकार, क्या हुआ? सब्जी पूरी सब बहर हो गई। हो गया? दुष्ट कहीं के, लंका का सारा वैभव खा खा करके तूने सारा बर्बाद कर दिया। एक छोटे से बालक को नहीं उठा पाया। पड़ा रहने दो इसे, हाँ, तुम उठो। पड़ा रहने दो इसे। चील कौए मिलकर के इसे खा जाएंगे। हाँ, सरकार। लंका पर बजाओ डंका, क्योंकि आज युद्ध स्थल पर ये घनाद की विजय हुई है। जय जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर